हेलो फ्रेंड्स, आप सबका टेक्नोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जब भी हम फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं और क्या हम सिर्फ आधार कार्ड से अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं या नहीं बनवा सकते हैं। हमें गैस कनेक्शंस के लिए पासपोर्ट की गैस कनेक्शंस का हम प्रूफ दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो हम इस वीडियो में पूरी डिटेल से बात करने वाले हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ लेकर जाएं। आपका पासपोर्ट जो है वो आपको इजीली मिल जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट उससे पहले मैं ये आप सबका बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी कि आप सबकी वजह से मुझे सेकंड पेमेंट यूट्यूब की तरफ से रिसीव हुई है एंड ये सब आपकी वजह से ही हुआ है क्योंकि आप सब मेरे चैनल को लाइक करते हैं एंड सब्सक्राइब करते हैं। और अभी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मैं आप सबकी और हेल्प कर सकूँ। थैंक यू। एंड अब मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी हम फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें 3 डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत होते हैं। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो होता है हमारे पास में प्रूफ ऑफ एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है। सेकंड डॉक्यूमेंट जो होता है वो हमें चाहिए होता है डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ। एंड जो थर्ड हमारे पास में डॉक्यूमेंट्स है वो होता है हमारे पास में, अगर आप नॉन ईसीआर पासपोर्ट बनवाते हैं तब आपको थर्ड डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। बट अगर आप ईसीआर पासपोर्ट बनवाते हैं तो आपको थर्ड डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। बट अगर आपके पास में 10th की मार्कशीट है और अगर आप बाहर आने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप नॉन ईसीआर पासपोर्ट ही बनवाएं, क्योंकि अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आपको इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप नॉन ईसीआर पासपोर्ट बनवाएंगे। बट अगर आप ईसीआर पासपोर्ट बनवाएंगे तो आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, हर बार आपका इमिग्रेशन चेक होगा। तो इस चीज़ के लिए आप नॉन ईसीआर पासपोर्ट बनवाएं, मैं उसको रेफ़र करती हूँ। अब हम बात करते हैं कि प्रूफ ऑफ एड्रेस प्रूफ में आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। आप इन सब में से कोई भी आपके पास में है वो आप लेकर जा सकते हैं। सबसे इजी डॉक्यूमेंट जो होता है, अगर आपके पास में आधार कार्ड है तो आधार कार्ड से आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस भी हो जाता है, एड्रेस प्रूफ हो जाता है एंड दूसरा डेट ऑफ बर्थ भी प्रूफ हो जाता है। तो अगर आपके पास में सिर्फ एक आधार कार्ड है तो आप उससे दोनों चीज़ें वेरीफाई कर सकते हैं। बट अगर आपके पास में आधार कार्ड नहीं है तो आप कौन सा डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। हम लाइन वाइज सारे डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में होता है वोटर बिल। अगर आपके पास में वोटर बिल है तो आप वो दे सकते हैं। अगर वो भी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कनेक्शंस, मैं यहाँ पे एक पूरी लिस्ट लगा दूँगी जो पासपोर्ट इंडिया की वेबसाइट पे मिलती है, उनमें से आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स लेकर जा सकते हैं। एंड एक प्रूफ उसके अंदर लिखा हुआ है कि जैसे आप किसी कोई रेपुटेटेड कंपनीज़ में काम करते हैं तो उनके लेटर हेड के ऊपर वो लिख कर दे दे कि आप यहाँ पे काम करते हैं, तो उनका भी प्रूफ चल जाएगा। तो ये भी हो सकता है, या फिर आप गैस कनेक्शंस का प्रूफ भी दे सकते हैं। रिसेंटली अभी कमेंट किया है किसी ने आज या कल में कि हम गैस कनेक्शंस का लेकर जा सकते हैं, तो हाँ आप लेकर जा सकते हैं। और उसके बाद में अगर कोई रेंट पे रहता है तो वो रेंट एग्रीमेंट का प्रूफ दे सकता है एड्रेस प्रूफ में। बट मैं उसको रिकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर आप खुद का एड्रेस देंगे ओरिजिनल पासपोर्ट पे बनवाएंगे तो वो इजी रहेगा, क्योंकि हम रेंट चेंज भी कर लेते हैं हाउसेस, बट फिर पासपोर्ट पे दिक्कत हो जाती है। उसके बाद में अगर आपके पास में बैंक पासबुक है, रनिंग बैंक पासबुक होनी चाहिए, आप उसमें आप अपडेट किया हो आपने, तो वो आपको लेकर जानी है। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स लेकर जा सकते हैं, मैं यहाँ पर एक लिस्ट भी लगा दूँगी। उसके बाद दूसरे हमारे पास आता है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, तो उसमें जो आता है हमारे पास में सबसे पहले होता है, तो उसमें सबसे पहला जो होता है हमारे पास में बर्थ सर्टिफिकेट, जो कि बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या फिर आप अपना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, या फिर 10th की मार्कशीट भी दे सकते हैं। 10th की मार्कशीट जो होती है वो सबसे इजी रहता है, क्योंकि उस पर आपका नॉन ईसीआर भी प्रूफ हो जाता है और डेट ऑफ बर्थ भी। तो अगर आपके पास में आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट है तो आप उन दोनों से ईजीली नॉन ईसीआर पासपोर्ट बनवा सकते हैं। बट अगर आपके पास में नहीं है तो आप अपने पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड दे सकते हैं।
वोटर आईडी कार्ड है वो भी दे सकते हैं, आधार कार्ड भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैं उसकी भी लिस्ट लगा दूँगी पूरी। एंड एक चीज़ और कि जैसे कि कोई और फ्रेंड्स होता है तो वो जहाँ पे उसका बर्थ हुआ है, मतलब जहाँ जब वो ऑर्फेन्स जो होता है उसका डेट ऑफ बर्थ का उनके पास में सर्टिफिकेट रहता है, अगर वो वहाँ पे दे देते हैं उसको तो वो भी एप्लीकेबल होता है। उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ में आप पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या फिर आपकी 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड, ये सब इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नॉन ईसीआर प्रूफ। नॉन ईसीआर प्रूफ के लिए जो सबसे इजी डॉक्यूमेंट्स है वो है 10th की मार्कशीट। बट अगर आपके पास में 10th की मार्कशीट नहीं है तो अगर आपकी कोई भी हायर ग्रेजुएशन है, जैसे कि हायर डिग्री है, जैसे 12th है अगर आपके पास में, या फिर आपके पास में मास्टर है या ग्रेजुएशन है या फिर कोई पीएचडी है, अगर आपके पास में कोई भी हायर है तो आप उसका क्या दे सकते हैं, सर्टिफिकेट दे सकते हैं, तो वो भी अप्रूवल हो जाता है, वो भी दे सकते हैं। अगर आपके लिए वीडियो अच्छी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।